श्रीमद्भागवत कोई किताब या पोथी ऐसा नहीं, साक्षात भगवान गोविंद है। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, साक्षात भगवान गोविंद है। आज हम सभी यहाँ इस पावन धरा पर श्रीमद्भागवत जी कथा का श्रवण पान करने आए हैं। श्रीमद्भागवत जी जहां भी हो आपको कथा में जरूर जाना चाहिए, चाहे जहां भी हो, अपने जाने की सामर्थ्य हो, पास में हो तो जरूर जाएं, क्योंकि इससे कभी भी किसी का मन नहीं भरना चाहिए। भगवान कहते हैं तुलसीदास जी स्वामी कि जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके जो कान हैं श्रवण रंध्र अहि भवन समान, उनके जो कान हैं वह मकान के समान है, अहि भवन के समान है। इसलिए भगवान की कथाएं जरूर श्रवण करनी चाहिए। भगवान के तो ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सिर्फ कथा सुनने के लिए, भगवान की लीला में कथाएं श्रवण पान करने के लिए 10,000 कानों की जो श्रवण शक्ति होती है उसे पाए। और हम लोग इन 2 कानों से ही भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पाते, वह भी इस भारत देश की पावन धरा पर। विचार कीजिए, केवल भगवान की जो अनन्य कथाएं हैं, पावन जो भूमि है, भगवान ने जहां अवतार लिए, ऐसी पावन धरा पर हमारा और आपका सभी का जन्म हुआ है। कितनी पावन धरा रही है हमारी यह भारतवर्ष, बड़ी ही पावन धरा है। धर्म को हम लोगों को आगे चलाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की जब हम आप लोग सभी मिलकर के रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आपको आगे रहना पड़ेगा। जो आगे रहेगा उसे ही सफलता प्राप्त होगी। आज हमारा धर्म जो है निरंतर अवनति की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम और आप लोग इस विषय पर चर्चा ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। जब हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे हमारा धर्म अग्रसर होगा, कैसे धर्म आगे बढ़ेगा। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा केवल इसकी रक्षा, धर्म हमारा निरंतर प्रगतिशील होता रहे। आज देखने को मिलता है बड़े बड़े युवा जो वर्ग है वह इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि युवा वर्ग आज के समय में भगवान के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। जहां भी कथा होती है, कीर्तन होते हैं, भव्य रैलियां निकाली जाती हैं, वहां पर अधिकांशतः युवा वर्ग देखने को मिलता है। बड़ी खुशी मिलती है कि युवा वर्ग हमारा अब भगवान की ओर अग्रसर होने लगा। यह मीडिया की भी बड़ी मेहरबानी है, जो मीडिया ने चारों तरफ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से हमारे धर्म को आगे बढ़ाया। कहां क्या हो रहा है 1 मिनट में पता चल जाता है। इससे पता होने से हमारे धर्म में प्रगति हुई है। आप अपने सभी कार्य कीजिए, मना नहीं है, कार्य आप सभी कीजिए, लेकिन धर्म का भी ध्यान रखिए। और धर्म कैसे बढ़ेगा? धनात् धर्मम ततः सुखम। आप खूब मेहनत करें, परिश्रम करें, धन कमाएं और अपने जो धन का कुछ हिस्सा भगवान के कार्यों में खर्च करें। जब आप अपने कमाए हुए पुण्य धन से भगवान के लिए अर्पित करेंगे
धनात् धर्मम ततः सुखम, फिर सुख की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति आपको जरूर हो जाएगी। इसलिए आप जितना भी धन कमाएं, जितनी मर्जी हो उतना अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें, क्योंकि दान देने का कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना करना है यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जितनी आपकी इच्छा करे उतना आप दान कीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दान कीजिए। आप आज धन दान करेंगे, कल आपको यही सुख प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि जो धन है, हमारे देश का जो धन है, केवल भारत देश में ही चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। हमारा धन केवल हमारे भारत देश में चलता है और कहीं भी किसी भी देश में नहीं चलता। आप अगर अमेरिका जाएं और वहां हमारे धन को दे दीजिए जाकर के, कोई वैल्यू नहीं। पड़ोस का जो देश है नेपाल, वहां जाएंगे तो वहां भी नहीं चलेगा। बांग्लादेश में जाएंगे वहां भी नहीं चलेगा। जब हमारी धरती का धन हमारी ही धरती पर दूसरे देश में नहीं चलता, तो फिर भगवान के यहाँ कैसे चलेगा? क्योंकि भगवान के यहाँ पर जो धन चलता है वह कौन सा चलता है? राम नाम धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। धन केवल सबसे बड़ा जो है वह राम नाम का धन है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोहि जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीरदास जी साफ शब्दों में कहते हैं, धन सबसे बड़ा जो है वह राम नाम का धन है। हमें राम नाम के धन का संग्रह करना है। जितना राम नाम के खजाने को आप बढ़ाओगे उतना ही आपके काम आने वाला है। आजकल हम देखते हैं कई लोग कहते हैं महाराज भगवान का जो भजन है वृद्धावस्था में करें। अभी क्या है, उम्र हुई हमारी, अभी तो जवान है और जवानी में धन कमाना चाहिए। भजन करने का समय वृद्धावस्था में। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको पता है आपका जो अंतिम क्षण है वह कौन सा है? अरे हम आज कथा कह रहे हैं, जो श्वास निकल गया है वह भी लौट कर आएगा नहीं आएगा पता नहीं। जब हमारी श्वास का हमें पता नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वृद्धावस्था आने पर भगवान का भजन करें? नहीं कह सकते। इसलिए भजन करने का कोई समय नहीं, कोई आयु नहीं। एक चीज बताओ आप, यदि भगवान की पूजा करने जाना है कितने बजे जाओगे? रात के 12 बजे तो नहीं जाने वाले ना। केवल दिन में पूजा करोगे भगवान की। जैसे भगवान का शयन हो जाएगा आप मंदिर से भी बाहर आ जाओगे। लेकिन भजन करने का कोई भी समय नहीं। जब आपका मन करे माला झोली उठाई, और अगर माला झोली भी नहीं है तो कर माला कर लीजिए। कर माला भी नहीं है तो श्वासों की माला पर भगवान का भजन करते रहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। क्योंकि जो श्वास निकल गया है जरूरी नहीं है कि वह श्वास लौट कर आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक श्वास पर आपको भगवान का कीर्तन करना है। और जब मर्जी जैसे मर्जी जहां भी जैसी भी परिस्थिति हो भगवान का भजन करते रहो। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप शयन कर रहे हो, चाहे पैदल चल रहे हो,
लेकिन भगवान का भजन करते रहिए, निरंतर भजन करते रहिए। भगवान के नाम को यदि आपने जप दिया है तो जरूर वह आपको फल देगा। एक किसान होता है, किसान कभी ये देखता है क्या, जब बीज बोता है कि मेरा बीज सीधा गया, टेढ़ा गया, कैसा गया, देखता है क्या? नहीं देखता ना। क्यों? क्योंकि वह जानता है यदि उसने भूमि में बीज को बो दिया है तो वह बीज जरूर उगेगा। केवल जाना चाहिए भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसु। भगवान के नाम का केवल आपको स्मरण करना है, चाहे भाव आ जाए मन में या भाव नहीं आए, लेकिन यदि आपने भगवान के नाम को जप लिया तो वह जरूर आपके काम आने वाला है, आपके खाते में वह लिख दिया गया। भगवान का हमें भजन करना है कैसे भी। जरूरी नहीं कहते हम कि आप भगवान के लिए माला झोली लेकर के 8 घंटे भजन कीजिए, 4 घंटे भजन कीजिए, नहीं कर सकते। हम भी जानते हैं ये बात, क्योंकि सभी गृहस्थी मनुष्य हैं और गृहस्थी मनुष्य के पास में पूरी जिम्मेदारी होती संसार। साधु सन्यासियों पे काम क्या है? केवल भगवान का भजन करना, भगवान की पूजा करना, दूसरा कोई काम तो है ही नहीं है ना। लेकिन जो गृहस्थी जीव हैं उनके पास में काम है। बीवी, बच्चे, माता पिता, सगी रिश्तेदार, संबंधी, यहाँ तक कि जीव जंतु। गाय आपने पाली हुई है तो उसका लालन पालन भी आपको करना। बाहर यदि कोई कुत्ता बैठता है तो उसका लालन पालन करने की जिम्मेदारी आपकी। और साधु लोगों के पास में कौन सा धन है? कौन सा धन है? कोई सा धन नहीं ना उनके पास में। उनको भी गृहस्थी जीव को ही धन देना है, क्योंकि जो साधु हैं उनके पास में तो राम नाम का धन है और वह इस लोक पर तो चलने वाला नहीं है, वह वहां काम आने वाला है। कहाँ? भगवान के धाम को। इस लोक में काम करेगा तो कितना काम करेगा? आपको आनंद प्रदान करता रहेगा। यहाँ राम नाम के धन को ले जाकर के कोई सामान नहीं ले सकते आप, लेकिन यदि राम नाम का खजाना आपका बढ़ा हुआ है तो इस लोक में भी आप आनंद पा सकते हैं। जो शरण प्रभु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो भगवान की शरण में आ गया उसका यहाँ भी आनंद है और वहां भी आनंद होगा। बोलिए प्रेम से राधे राधे। इसलिए आपको जैसे भी मर्जी हो भगवान का भजन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। आप अपने मन को भगवान में लगाएं और अपने बच्चों को भी कथा कीर्तन में जरूर लेके जाएं। पहले जमाने में सुनी होगी पुरानी बातें हैं, पहले क्या क्या कहते घर वाले, जहां भी कथा हो कीर्तन हो बच्चों को जरूर लेके जाना चाहिए। क्यों? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। जो भजनावलंबी हैं, जो भजन का आनंद लेते हैं, उनका संग कीजिए। पहली भक्ति है संतों की सन्निधि मिल जाना, क्योंकि जब तक जीवन में संतों का समागम नहीं होगा तब तक आप पर कृपा नहीं होगी। कृपा पाने की पहली सीढ़ी बताई है तुलसीदास जी ने, प्रथम भगति संतन कर संग। आप संतों के साथ में जाएंगे तो संतों के पास में काम क्या? केवल एक ही काम। कौन सा? भजन कीर्तन, भगवान की कथा। सौनक आदि जो ऋषि हैं नैमिषारण्य तीर्थ में केवल एक काम, कौन सा? भगवान की नित्य नई कथाएं श्रवण पान कर। जब सूत जी महाराज उन्हें कथाएं श्रवण पान कराते हैं, सूत जी महाराज परम युवा संत, मात्र 20 वर्ष के युवा संत हैं, और जो सौनक ऋषि हैं उनकी बड़ी बड़ी आयु है।
लेकिन फिर भी श्री सूत जी महाराज का आनंद से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्यों? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च तेन सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। देखिए, कोई धन में बड़ा हो सकता है धन में बड़ा, कोई आयु में भी बड़ा हो सकता है, और कोई पराक्रम में बल में बड़ा हो सकता है। लेकिन जो धन में, जो ज्ञान में बड़ा होता है, वह सबसे बड़ा माना गया है। और सूत जी महाराज का जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। तो सौनक ऋषि क्या कहते हैं कि आपके अंदर इतना ज्ञान है और हमारे मन में जो अंधेरा है, कौन सा? अज्ञान रूपी अंधेरा। मन में कौन सा अंधेरा रहता है? अज्ञानता। तो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, कोटि सूर्य समप्रभ। तो हे भगवान, हे आचार्य प्रवर, आप हमें भगवान की नित्य नई कथाएं श्रवण पान कर। हमारे केवल एक ही आकांक्षा है कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो। भक्त क्या चाहता है कि भगवान से मेरा मन कैसे जुड़े, भगवान के चरणों का अनुरागी मैं कैसे बन। केवल एक ही आकांक्षा होती है, क्योंकि यहाँ का धन यही रह जाने वाला, उस लोक में काम नहीं आने वाला। और जो राम नाम का धन है, दोनों लोकों में काम आने वाला, इस लोक में भी आनंद देने वाला और उस लोक में भी आनंद देने वाला। भगवान की नित्य नई कथाएं श्रवण पान। आप भी जैसे भी, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन जमाना आ गया है, मीडिया का जमाना है, टीवी पर देखिए, टीवी पर नहीं बैठता तो मोबाइल फोन लेके बैठ जाइए। नित्य नई कथाएं, हमारा जैसा मन करे वैसी कथाएं श्रवण कीजिए, क्योंकि आप जैसी कथाएं श्रवण करेंगे, जैसी बातें श्रवण करेंगे, वैसा आपका मन हो। सबसे पहली इंद्री कौन सी है? श्रवण और नयन। श्रवणेंद्रिय जो है, हम जैसी बातें कानों से श्रवण करेंगे, जैसी वस्तुएं हम आंखों से देखेंगे, वैसा हमारा मन परिवर्तन है। यदि हम भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं, मन निर्मल होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, और भगवान तब हमें दर्शन देंगे। भगवान दर्शन केवल एक ही परिस्थिति में देंगे, जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और एक और बात बताता हूं, ज्ञानी आप कितने भी बन जाओ, ज्ञानी कितने भी बन जाओ, भगवान दर्शन नहीं देंगे। भगवान किसे दर्शन देते हैं पता है? भोले व्यक्ति। जो भोला होता है उसे भगवान दर्शन देते हैं। जिसने चतुराई की उसको मैं ना मिला, और भीलिनी का भोलापन मुझे भागा। भीलिनी का क्या था? भीलिनी कौन? सबरी, सबरी माता, उसका भोलापन। आप देखिए, उन्होंने भगवान के आने की प्रतीक्षा की, राह में रोजाना फूल बिछा देती थी, रोजाना फूल बिछाती कि शायद आज मेरी रघुवर आने वाला है, ऐसी प्रतीक्षा। उसका भोलापन। बनाने को तो दुर्योधन की माँ ने भी 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या पाया पता है? केले के छिलके पाए विदुर जी के घर में। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। आप यदि चाहते हैं कि मैं दिखावा करूं, तो दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं भगवान को। भगवान को तो क्या पसंद है? भोला प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है, संसार प्यारा नहीं।
वस्तुएं प्यारी नहीं, दिखावा प्यारा नहीं। हाँ, बनावटी बातें जहां आपकी चले वहां चलाओ। यदि आप 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं और अच्छा सूट बूट पहन के बाजार में निकल जाएं, तो लोग कहेंगे बड़ा धनवान व्यक्ति है। और आप कितने भी धनवान हैं, लेकिन आप फटे कपड़े पहन के निकल जाओ, लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। दिखावा जहां चले वहां कीजिए, लेकिन भगवान के यहाँ तो ना चले। भगवान के यहाँ क्या चलने वाला है? भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी भगवान। कोई भी बात भगवान से छुपी है ही नहीं। फिर हम भगवान के सामने दिखावा क्यों करें? दिखावा कीजिए आप जहां आपका चलता है, लेकिन भगवान को दिखावा कतई पसंद नहीं। भगवान को तो केवल प्रेम पसंद है। जो भगवान को प्रेम से भजता है उसे भगवान मिलते हैं। बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के गोपियों के पास में क्या था? केवल गोपियों के पास में प्रेम था, और भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। आप वैसे भगवान को बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। जब भगवान गोविंद धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तब उद्धव जी से केवल एक ही बात की, क्या? अरे उद्धव, यदि तुम्हारा कभी मेरे भक्त विदुर से मिलना हो तो मेरा समाचार कह दे। हम लोग भगवान को याद करते हैं, और भगवान किसे याद करते हैं? भक्त को। भगवान केवल अपने भक्तों को याद करते हैं। गोपियों का अनन्य प्रेम, जो गोपियों के प्रेम के बंधन में बंध गए भगवान। और जब गोपियां शिकायत करने आती थी माता यशोदा से, तो भगवान माता का पल्लू पकड़ लेते और थर थर कांपते। आप विचार करके देखिए, वह परब्रह्म जिसके भ्रकुटी मात्र से संसार की प्रलय हो जाती है, वह गोपियों के घर में आने से, केवल शिकायत करने से थर थर कांपता, केवल प्रेम की वजह से। और ब्रजवासियों का जो प्रेम था बड़ा ही आनंद। कौन कौन गया है वृंदावन धाम? ब्रज में किसने वास किया है? कोई गया है? बहुत लोग गए हैं। अच्छी जगह है, जाना चाहिए, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन कोई भूमि नहीं, कोई जगह नहीं। श्रीधाम वृंदावन भगवान का पवित्र हृदय है। धन्यम वृंदावनम देशे भक्तिर नृत्यति यत्र च। वहां भक्ति नाचती है। यदि आप कभी जाएं तो वहां केवल भक्ति के लिए जाओगे तो वहां आनंद मिलेगा। वैसे तो वह पुराना बसा हुआ है, टूटे फूटे मकान दिखेंगे यदि पिकनिक करने गए तो। लेकिन भक्ति के उद्देश्य से यदि आप जाते हो तो वहां आपको हर जगह भक्ति नाचती हुई दिखाई देगी। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की सभी श्रीधाम वृंदावन में। क्यों? क्योंकि पावन भूमि, भगवान का पवित्र हृदय। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी माता को रसातल में ले गया था, तो भगवान ने 12 अवतार धारण किया और पृथ्वी माता को लेकर के बाहर आ रहे थे। जब पृथ्वी माता को बाहर लेकर के आ रहे थे तो पृथ्वी माता को तो घमंड होना ही था। अब होता ही ना घमंड, तो आज हमारे पास में कुछ भी नहीं और 2-4 करोड़ रुपए आ जाएं तो तुरंत तो अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, गर्व हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो पृथ्वी माता को भी घमंड हो गया कि भगवान का मेरे बिना कोई कार्य नहीं चलता। भगवान भी चाहते हैं कि पृथ्वी की स्थापना हो। तो भगवान ने जब पृथ्वी माता रसातल में थी तब भगवान ने श्रीधाम वृंदावन को पृथ्वी माता को ही दर्शन करवाया। वहां क्या था? जितने भी पक्षी हैं सभी चहचहा रहे थे,
जितने भी बाग हैं सब में फूल खिले हुए थे। पृथ्वी माता पूछने लगी, हे प्रभु ये कौन सी जगह है, यह कौन सा स्थान है? तो भगवान ने कहा श्रीधाम वृंदावन। कि महाराज जब मैं रसातल में चली गई तो ये डूबा क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा, डूबी तो तुम हो, श्रीधाम वृंदावन मेरा हृदय है, मेरा घर है, और मेरा घर कैसे डूब सकता है? बड़ी पावन भूमि है श्रीधाम वृंदावन की। मीराबाई पूरे देश में भ्रमण करके आ गई, पूरे भारत देश में भ्रमण कर ली, पर जब श्रीधाम वृंदावन पहुंची तो पता है क्या बोलती है? आली री मोहे लागे वृंदावननी को, आली री मोहे लागे वृंदावननी को। हे सखी मुझे तो श्रीधाम वृंदावन ही अच्छा लगता है, इससे अच्छा धरती पर कोई जगह ही नहीं, चाहे जहां भी घूम लो। लेकिन यदि श्रीधाम वृंदावन जाएंगे तो मन नहीं करेगा। आप जाइए वहां भक्ति करने, भ्रमण करने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, तो फिर आप कुछ नहीं मिलेगा। केवल भगवान बांके बिहारी के दर्शन कीजिए। अभी नया मंदिर बना है, एक प्रेम मंदिर, बड़ी ही भव्यता है। आज प्रेम मंदिर जो है, यदि उसको देखो और एक बार आप ताजमहल को देखो तो आपका जो मन है ताजमहल को भूल जाएगा, लेकिन प्रेम मंदिर की जो सुंदरता है वह दिल में, मन में, सब जगह समा जाएगी और मन करेगा आपका कि बार बार मैं दर्शन करूं भगवान का। गए ना आप लोग तो प्रेम मंदिर? हाँ, मन करता है ना जाने का। प्रेम से बोलो राधे राधे।